दूर। क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया? सर जी निकलते हैं। भाई भाई कुएं के पास जब मैं खड़ा था और बातें कर रहा था, जब तक लगा कि किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा है, लेकिन वो हाथ बर्फ से भी ज़्यादा ठंडा था। इससे पहले कि गुड्डू मुझे वार्न करता, किसी ने मुझे पीछे की तरफ खींच के गिरा दिया। मैं या तो कुएं में गिर सकता था, नहीं तो मेरा सिर कुएं की दीवार से टकरा सकता था। उसके बाद हम लोगों को वहाँ पर रुकने की हिम्मत नहीं हुई। हम लोगों ने वहाँ से भागने में ही भलाई समझी। वो चीज़ क्या थी मैं आपको समझा नहीं सकता, और मैं खुद भी नहीं समझ पाया। अगर आपको समझ में आता है कि वो चीज़ क्या थी तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं। कैमरा इधर कीजिए। ये वो जगह है जहाँ पर हम लोग आज इन्वेस्टिगेशन करने वाले हैं, जिसके बारे में लोगों ने कमेंट किया था कि यहाँ पर भूत देखे जाने की बात है। तो हमारे पास जो चीज़ें हैं हमारी सुरक्षा के लिए, हमारी सुविधा के लिए, एक फ्लैश लाइट है, 2 कैमरे हैं, ये अभिमंत्रित धागा है जो ये आपके लिए है, इसके आप, और ये चाकू है मेरे पास जिस पे मैंने चांदी की परत चढ़ा रखी है। लोग कहते हैं कि कई बार शैतान चांदी की चीज़ों से दूर रहता है। चूँकि हम लोग सिर्फ 2 लोग यहाँ पर जा रहे हैं और हम लोगों ने खुद भी यहाँ पहले अनुभव किया है रहते हुए, इसलिए कुछ सुरक्षात्मक चीज़ें ज़रूरी थी। आप यहाँ से बाहर से देख सकते हैं कि भले ही हम लोग जो है मुख्य सड़क के पास में हैं और रात में लगभग 11 बज चुके हैं, लेकिन लोगों का आना जाना है। लेकिन आप इस तरफ देख सकते हैं, अगर आप किसी को रोकने की कोशिश करें यहाँ पर तो कोई रुकने के लिए तैयार नहीं होगा। ये मैं पक्के तौर पे कह सकता हूँ। तो अब हम लोग इसके अंदर एंट्री करेंगे। आइए चलो। ये इसका मुख्य दरवाजा है। देख के ही एक डरावना सा मंजर यहाँ दिखता है। दिन में तो लोग यहाँ आ भी जाते हैं, पर रात में यहाँ कोई आने की हिम्मत नहीं कर सकता। सच कह रहा हूँ, अगर मेरे पास ये चीज़ नहीं होती तो मैं भी यहाँ नहीं आता। ये कैमरा यहाँ लेके मेरे आगे आइए, मैं आपके साथ साथ हूँ। इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, ये देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ दूर दूर तक कुछ भी यहाँ और दिखाई नहीं पड़ेगा। यहाँ अगर कोई अचानक से जानवर भी दिख जाए तो आपको हार्ट अटैक आ सकता है। देखिए किस तरह से दूर दूर तक पेड़ हैं, झुरमुट है। अब आगे बढ़ते हैं। इस तरफ से यहाँ सड़कों से गुजरने वाली गाड़ियों के अलावा अगर किसी चीज़ की आवाज़ आ रही है तो झिंगुर के बोलने की आवाज़ आ रही है बस। और किसी चीज़ की आवाज़ यहाँ नहीं सुन सकते आप। आगे की तरफ आते हैं।
ये जगह है जहाँ से लोग, आमतौर पे मैं बता दूं कि यहाँ लोग बात करते हैं एक बाबा की आत्मा की, लेकिन जो भी लोग मेरे साथ यहाँ पर रह चुके हैं, और कुछ दिनों पहले हम लोग का ये ऑफिस भी था, तो मेरे से पहले जो लोग यहाँ पर रहते थे उन्होंने यही कहा था कि अगर यहाँ पौधों को नुकसान नहीं पहुँचाया जाए, आप देख सकते हैं यहाँ पर पेड़ पौधों को कितने तरीके से रखा गया है, लेकिन इस चीज़ की खूबसूरती सिर्फ दिन के समय ही खूबसूरत नज़र आती है, रात होते ही ये एक भयानक सपने में बदल जाती है। तो लोग बात करते हैं कि यहाँ पर जो बाबा की आत्मा रहती है, अगर किसी ने किसी पेड़ पौधे को नुकसान पहुँचाया या किसी ने सुसु कर दिया पेड़ के पास में, तो फिर उस दिन उसकी वाट लगनी है। हमारे साथ का एक लड़का शिवम यहाँ रहता था और उसने पेड़ के पास में एक दिन रात में सुसु कर दिया था, और सब कुछ ठीक होते हुए भी अचानक से उसे 104 डिग्री का बुखार चढ़ा, और बता नहीं सकता। उसके बाद से 4 लोग उसके ऊपर वो गद्दा डाल के बैठे हुए थे, उसके बाद भी वो ठंड से कांप रहा था। फिर लोबान जलाया गया, तब जाके वो थोड़ा सा नॉर्मल हुआ। दवा देने के बाद भी वो नॉर्मल नहीं हुआ था। तो इस तरह की ये कहानी है। बाकी इस प्रॉपर्टी के बीचों बीच एक कुआं है, यहाँ से अभी हम लोग अंदर की तरफ चलेंगे। उस कुएं के पास में एक चुड़ैल के देखे जाने की बार बार लोग बात करते हैं, और उस कुएं से पानी गिरने की आवाज़ आती है। ऐसा लगता है जैसे पानी में किसी ने जंप किया। अभी हम लोग जब अंदर चलेंगे तो वो दिखाई पड़ेगा। यहाँ से ठीक से दिख नहीं पा रहा है, हमें कटीले तारों को फांद के जाना पड़ेगा अंदर की तरफ। जिस चुड़ैल की हम लोग बात कर रहे हैं, कई बार लोगों ने कहा है कि वो हमले कर दिया करती है दूर से, कहीं से जैसे ही कोई आवाज। सर जी कुछ दिखा, कुछ दिखा, कुछ दिखा। इधर दिखा था क्या? टॉर्च किधर गया? रुक के मुझे घबराहट होती है। कुछ तो दिखा। दूर से कहीं, दूर से कहीं से जैसे ही कोई आवाज। किस तरह की चीज थी? कुछ तो दिखा है, बिल्कुल वाइट टाइप का दिखा है कि कोई क्रॉस किया, बिल्कुल उजला कपड़ा पहन के वैसे ही कुछ दिखा। मैं दोस्तों कुछ तो था। हम लोग के नजदीक तो नहीं था। यहाँ पे हम लोग सिर्फ 2 आदमी हैं। अभी हम लोग बात ही कर रहे हैं कि रात के अभी 11:30 हो रहा है, और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ पर इस समय कोई आने की हिम्मत नहीं करेगा। हम लोग अगर हैं यहाँ तब भी। कुछ तो दिखा। क्या था वो? मैं आपको दिखा सकता हूँ। यहाँ पर गाड़ियों से जाने वाले लोग यहाँ पर क्या गाड़ी को तेज कर लेते हैं। हाँ, एक बार उधर वो जो तरकुल का पेड़ है उधर देख लिया जाए एक बार। ये पेड़ ऊपर की तरफ, ये नारियल का पेड़ है, ये ताड़ का पेड़। यहाँ जैसे ही कोई आवाज़ आती है वो क्या चीज़ हार्ट बीट बढ़ है? जाता वो है। क्या चीज़ है? एक मिनट गाइस, मैं इस पे झूम करूं। वहाँ कुछ दिख रहा है क्या? वहाँ पे कुछ वाइट टाइप का दिखा पेड़ के जस्ट बगल में। ऐसा लगा जैसे कोई चीज़ हाँ, अचानक से हाँ, वहाँ हाँ। डिसअपीयर हुई है। हाँ 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 हाँ, वो पेड़ भी देखने में बहुत भयानक है। कुछ तो था वहाँ पे, चलते हैं वहाँ पर। कुछ तो था।
देखिए कीचड़ है। पूरी बारिश हो रखा है इधर पूरे। बारिश का मौसम हम लोगों को, मुझे लगता है कि ज़्यादा आगे नहीं जाना चाहिए। नहीं, अब मेरा तो पूरा एकदम डर से पूरा एकदम हालत खराब हो रखा है। वहाँ पे आप कुछ देख पा रहे हैं, कोई चीज़ हिली है वहाँ। क्या ऐसा लगा है जैसे ये देखिए, ये चीज़ें किसी को भी हार्ट अटैक लाने के लिए ये सीन काफ़ी है। लोग जो भी इसके बारे में बात करते हैं वो फालतू में बात नहीं करते हैं। ये जगह वास्तव में अभी जो घटना घटी हमारे साथ में, और हमने यहाँ पर पेड़ों के पीछे कुछ गायब होते हुए देखा था। कहीं दूर से सांड के बोलने की आवाज़ आ रही है। हाँ, लोग एक और कहानी कहते हैं, यहाँ इसके जस्ट पीछे नदी है जहाँ मुर्गों को जलाया जाता है। ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे घबराहट होती है। लोग बात करते हैं कि काफ़ी दिनों पहले किसी के ऊपर एक भैंस का पाड़ा जैसा भूत जो है चढ़ गया था, और एक सोने के टुकड़े पे उसको उस लड़की के ऊपर से उतार के और फिर नदी में फेंक दिया गया। और तब से कभी कभी पूरी रात में जो है कोई पाड़ा बोलता हुआ यहाँ दौड़ता रहता है। मुझे लगा था यहाँ कोई कुछ है। मुझे हंसी भी आ रही है, लेकिन मैं बता दूं, जैसे ही किसी चीज़ की आहट होती है, कोई भी आवाज़ आती है, डर के मारे हालत पतली हो जाती है। हम लोग यहाँ पर काफ़ी देर से हैं और हम लोग लगभग 3 बजे तक यहाँ पर रहेंगे। जब कभी कोई गाड़ी क्रॉस होता है रोड से तो थोड़ी जान में जान आती है हमारी। 3 बजे तक हम अपना कैमरा ऑन रखेंगे और ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे अगर यहाँ कुछ भी दिखता है तो। चूँकि ये जगह हॉन्टेड है, ये हम लोगों को पहले से पता था, इसलिए हम लोग मोशन सेंसर या थर्मल कैमरा साथ नहीं लाए हैं, क्योंकि हम अपना डर और नहीं बढ़ाना चाहते थे। मैंने कहा था कि हम लोग 3 लोग जाएंगे, लेकिन इस जगह का नाम सुनते ही हमारा तीसरा साथी उसने मना कर दिया यहाँ आने से। वो रात में यहाँ नहीं आना चाहता था, इसलिए पूरी हिम्मत से हम लोग 2 ही लोग यहाँ पर आ पाए हैं। अब हम लोग थोड़ी देर इस तरफ जो पुराना सा खंडहर सा घर है उसको यहाँ से दिखाने की कोशिश करते हैं। वो शायद यहाँ से नहीं दिखाई पड़े। हम लोग वापस उसी जगह चलते हैं जहाँ हमने देखा था। हम खड़े थे, वहाँ से वो खंडहर नुमा घर दिखाई पड़ेगा। ये देखिए, ये घर यहाँ बिल्कुल जर्जर हो चुका है। इतनी महंगी प्रॉपर्टी सड़क के किनारे होने के बावजूद यहाँ कोई रहने की हिम्मत नहीं करना चाहता है। ये पेड़ पौधे दिन में तो बड़े सुहावने लगते हैं, लेकिन रात होते ही भयानक सपनों का एहसास होता है। यहाँ हम उस घर को देखते हैं जो खंडहर पड़ा हुआ है। यहाँ पे कैमरे में आ पा रहा है, नज़दीक तो जाने की हिम्मत नहीं कर सकते हम लोग। जूम कीजिए, यहाँ से दिखाई पड़े। देखिए, अच्छा खासा इतना बड़ा घर और ये खंडहर पड़ा हुआ है। यहाँ कोई आने जाने की हिम्मत नहीं करता है।
ये देख सकते हैं, यहाँ तक कि उधर की तरफ जाने का रास्ता भी सुनसान पड़ा है। लगता है जैसे कई दिनों से कोई नहीं गया। दिन में लोग जाते हैं यहाँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अकेले दिन में भी यहाँ कोई नहीं जाना चाहता है। और हम लोग तो रात में हैं। अब हम लोग कुछ देर यहाँ पर कैमरा ऑन करके बैठेंगे अंधेरे में, लाइट्स भी बंद कर देंगे और इंतज़ार करेंगे। अगर कोई हलचल होती है तो दोबारा से हम फिर से लाइट जलाएंगे और रिकॉर्ड करने की कोशिश करेंगे। हमारी कोशिश है। हमने एक झलक मैं तो नहीं देख पाया था, देखा है और तब से मन में डर बना हुआ है, लेकिन सच्चाई आपके सामने लाने के लिए हम लोग जो है यहाँ पूरी रात बैठने वाले हैं। लाइट्स को ऑफ कर दिया जाए और थोड़ी देर के लिए यहाँ जो एक ऑफिस जैसा घर है वहाँ चल के बैठते हैं। यहाँ दिन में देखने को लग रहा है कि चहलकदमी तो होती है, लेकिन रात होते ही यहाँ पूरी तरह से सन्नाटा पसर जाता है। ये देखिए ताले लगे हुए हैं। इस जगह पे कोई भी रात में रहने की हिम्मत नहीं कर सकता। थोड़ी देर के लाइट्स बंद कर ना फिरना। ऐसा लग रहा है जैसे अंदर कोई चहलकदमी कर रहा है। मैं उस दरवाजे के पास जाने की हिम्मत नहीं कर सकता। हो सकता है मुझे वहम हुआ हो, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई चल रहा है। ये जगह वास्तव में बहुत ही डरावनी है। देखिए ये पौधों की जब पत्तियां हिल रही हैं तो बहुत ही डरावना एहसास होता है। ये एक एक चीज़ यहाँ डरावने सपने जैसी दिखाई पड़ती है। फिर से सांड के बोलने की आवाज़ आई है। कैमरे में आ रहा होगा कि नहीं उसका आवाज़? आ रहा है। टाइम क्या हो गया भाई? 2:39 हो रहा है सर। ये नींद लग रहा है। 2:45 बज गए हैं। पानी में कुछ गिरने की आवाज़ आई। कुछ तो हलचल लगा है। ऐसा लगा जैसे पानी में कुछ गिरा है। कुछ तो हलचल लगा है। हम लोगों को कुएं के पास चलना चाहिए। कुएं के पास कैसे चला जाए? पूरा ये से खाली तार लगा हुआ है। उधर से देखते हैं, बाउंड्री के पास, कहीं से दीवार के पास। यहाँ से जाया जा सकता है क्या? तो यहीं से जाने की करनी है। घेरा हुआ है पूरा। तार है।
जाना तो पड़ेगा। अब अगर हम लोग ये कहें यहाँ के माली से कि हम लोग रात में इसके अंदर जाना चाहते हैं और चाबी दे दे, तो वो पहले ही मना कर देगा कि नहीं, इसके अंदर कुआं है और किसी को वहाँ नहीं जाना चाहिए। रेडी। यहीं कुआं, यहीं से आवाज़ आई थी। क्या करें, वहाँ नज़दीक में चलें? चल के देख। गाड़ी आ रही है, थोड़ी सी हिम्मत हुई है। करते हैं, देखते हैं क्या है। एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं। यहाँ पानी में बिल्कुल भी कोई भी हलचल नहीं है, जबकि पानी गिरने की बहुत तेज आवाज़ आई थी। किसी भारी चीज़ के इसके अंदर गिरने की आवाज़ आई थी। बहुत ही डरावना दृश्य है यहाँ कुएं का। इसी में वो चुड़ैल रहती है। कई बार लोग उसके हमले की बात करते हैं। मैं बता दूं, अगर रात में कोई इस प्रॉपर्टी के आसपास आ भी जाए तो इस क्षेत्र के आसपास नहीं आना चाहता। और हम लोग अगर यहाँ पर हैं तो हमने जान के बाजी लगा रखी है। बता नहीं सकता कितना घबराया हुआ हूँ। और हमने स्पष्ट तौर पे आवाज़ सुनी थी यहाँ पर किसी भारी चीज़ के गिरने की। ऐसा लग रहा था जैसे कोई इसके अंदर कूदा। लेकिन यहाँ पर पानी में आपने देखा कुछ कचरा पड़ा हुआ है, बाकी बारिश के पानी से कुआं भरा हुआ है और कोई हलचल नहीं है पानी के अंदर। यानी कि हमारा ये वहम तो नहीं था, क्योंकि इसमें आवाज़ रिकॉर्ड हुई है। यानी ज़रूर ही ऐसी कोई चीज़ है। और मैं यहाँ ज़्यादा देर नहीं रुकना चाहता। रोक दीजिए। अब यहाँ पर कुत्तों के रोने की आवाज़ आने लगी हैं और कुत्तों का रोना अपशकुन माना जाता है। लोग कहानियों में कहते हैं कि कुत्ते भूत को देख के रोते हैं। यानी कि सर जी, क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया? सर जी निकलते हैं। भागिए, भागिए। कुछ तो था, कुछ तो था, कुछ तो था, कुछ तो था। मेरे कंधे पर मुझे कुछ महसूस हुआ और उसके बाद ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे पीछे की तरफ खींचा था। मैं कुएं की तरफ गिरने वाला था। कुछ तो हुआ था। पहले निकलिए, निकलिए यहाँ से, निकला जाए। कैमरा बंद करो, कैमरा बंद करो। कैमरा चालू रहेगा, कैमरा चालू रहेगा। घबराहट में कैमरे पे नहीं दिखाना चाहता। निकला जाए, निकला जाए, निकला जाए। एक सेकंड। नो, यानी कि सर क्या हो गया? क्या हो गया? क्या? यहाँ पे रुकना बहुत ज़्यादा
3 बज रहे हैं और 2 से 3 का समय सबसे खतरनाक समय होता है। मैं अब किसी को राय नहीं दूंगा कि यहाँ पर रात के समय आए, वैसे भी ये जगह बदनाम है। और अभी जो चीज़ मेरा तो उंगली कट गया है पूरा यहाँ पे। यहाँ पर होने वाली थी वो बहुत ही भयानक थी। अब हम लोग को इस जगह पे ज़्यादा देर नहीं रुकना चाहिए, हम लोग अब को चलना इस जगह चाहिए। हाँ, कीचड़ है पूरा। यहाँ सड़क पर माहौल तो ज़्यादा डरावना नहीं है, लेकिन अंदर मैं बता नहीं सकता। वहाँ ये मेरे शरीर के बाल खड़े हो गए हैं डर के मारे। अब कीजिए कैमरा। ठीक।